हिमालय की दहाड़, द रोर ऑफ द हिमालयास। गांव में पीढ़ियों से शांति से रहते आए थे, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। मवेशी बेचैनी से रंभ रहे थे और रातों को दूर से एक भयानक चीख सुनाई देती थी। ग्रामीण डरे हुए थे, लेकिन ये अजीब घटनाएं क्या थीं, ये कोई नहीं जानता था। एक दिन युवा मोहन जंगल से लकड़ी काटकर लौट रहा था। शाम का समय था और सूरज जल्दी ही डूबने वाला था। अचानक उसे एक तेज गंध महसूस हुई, कच्चे मांस की खौफनाक गंध। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। घबराकर वो तेजी से गांव की तरफ भागने लगा। मोहन ठिठक गया। वो दहशत में चीखा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। भेड़िया उस पर झपटा और तेज दर्द के साथ मोहन बेहोश हो गया। अगली सुबह ग्रामीण जंगल में मोहन को खोजने निकले। उन्हें जमीन पर खून के धब्बे और फटे हुए कपड़े मिले। गांव में मातम छा गया। मोहन को मारने वाला जंगली जानवर कौन था? कुछ दिनों बाद गांव के मुखिया ने ग्रामीणों को इकट्ठा किया। उनके हाथों में एक प्राचीन किताब थी। मुखिया ने बताया कि उनके पूर्वजों ने इसी तरह के हमलों का सामना किया था। किताब में एक भयानक जीव के बारे में लिखा था, एक वेयरवुल्फ, जो पूर्णिमा की रात को इंसान से खूंखार भेड़िए में बदल जाता है। ग्रामीणों में दहशत फैल गई। अगर मुखिया की बात सच थी तो उन पर एक भयानक खतरा मंडरा रहा था। लेकिन वेयरवुल्फ को कैसे रोका जाए? क्या गांव का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा? पूर्णिमा की रात नजदीक आ रही थी। ग्रामीणों ने गांव की रक्षा करने की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने हथियार इकट्ठे किए, घरों को मजबूत किया और गांव के चारों ओर मशालें जला दी। हर कोई जानता था कि अगर वेयरवुल्फ आया तो उन्हें लड़ना होगा। क्या ग्रामीण इस खूंखार जीव का सामना कर पाएंगे या वेयरवुल्फ गांव को तबाह कर देगा? गांव में सन्नाटा छा गया। हर कोई घरों के अंदर दुबका हुआ था। डर के मारे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। तभी अंधेरे से एक भयानक आकृति निकली, एक विशाल भेड़िया जिसकी आंखें चांद की रोशनी में जल रही थीं। वेयरवुल्फ गांव में घुसा और जोर जोर से सूंघने लगा। वो मोहन की गंध को ढूंढ रहा था। ग्रामीणों ने मशालें जलाकर उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन वेयरवुल्फ आग से बेखौफ था। वेयरवुल्फ ने एक ग्रामीण को पंजे में जकड़ लिया और उसके गले में दांत कड़ा दिए। गांव में चीख पुकार मच गई। बाकी ग्रामीणों ने हिम्मत जुटाकर वेयरवुल्फ पर हमला कर दिया, लेकिन वो इतना तेज और ताकतवर था कि उनके हथियार उस पर कोई असर नहीं कर पाए। मोहन का बड़ा भाई वीर सबसे आगे था। वो गुस्से और दुख से भर गया था। उसने वेयरवुल्फ को आंखों में देखा और उस पर टूट पड़ा। वीर जानता था कि वेयरवुल्फ को सीधे तौर पर हराना नामुमकिन है। उसने चालाकी से काम लेने का फैसला किया। वो वेयरवुल्फ को इधर उधर दौड़ाता रहा और उसे थकाता रहा। तभी वीर को मुखिया की बात याद आई। किताब में लिखा था कि वेयरवुल्फ को चांदी की गोली से मारा जा सकता है। वीर ने अपनी जेब से चांदी का एक छोटा सा तीर निकाला जो उसने मुखिया से लिया था। वीर ने धनुष खींचकर निशाना लगाया और चांदी का तीर वेयरवुल्फ के सीने में दे मारा। एक तेज चीख के साथ वेयरवुल्फ जमीन पर लुढ़क गया। उसकी विशाल आकृति धीरे धीरे सिकुड़ने लगी और उसकी चमकती आंखें बुझ गईं। कुछ ही देर में वेयरवुल्फ की जगह एक घायल आदमी ले ली। वो गांव का ही एक रहस्यमयी शख्स था, जिसके बारे में हमेशा अफवाहें उड़ती रहती थीं।